लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव। पुनः उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। गणेश महोत्सव कब मनाया जाए? गणेश महोत्सव किस दिन व्रत रहा जाए? क्यों मनाया जाता है गणेश महोत्सव? क्या गणेश महोत्सव की पूजा से आपकी कुंडली में भी असर होता है? आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों से भी आपको लाभ मिलता है? आज संपूर्ण जानकारी समझेंगे। गणेश जी के ऊपर कौन सी वस्तु चढ़ाई जाए? अधिक प्रिय कौन सी वस्तु है गणेश जी को? सबसे पहले तो सभी को गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी सभी के ऊपर विशेष कृपा बनाए रखें। आइए समझते हैं कब मनाया जाए। 31 तारीख दिन बुधवार को गणेश महोत्सव विशेष रूप से मनाया जाएगा। शुरुआत की जाएगी। उसी दिन चतुर्थी तिथि रहेगी। अपने यहाँ उदया तिथि का विशेष महत्व है। वैसे तो चतुर्थी तिथि 30 अगस्त दिन मंगलवार 2:32 से लग जाएगी। अगले दिन 31 तारीख दिन बुधवार में दिन में 1:32 तक चतुर्थी तिथि रहेगी महावीर पंचांग के हिसाब से। राहु काल 12:30। 1-2 मिनट कम है। हम 12:30 बजे ही लेकर चलेंगे। 12:30 से लेकर 2 बजे तक राहु काल रहेगा। इस बीच में मूर्ति स्थापना नहीं होगी। अगर आपका पहले से पूजन कार्य चल रहा है तब 12:30 के बीच में हो सकता है। पूजन प्रारंभ राहु काल में नहीं किया जाएगा। बाकी सुबह से लेकर 12 बजे तक अगर मूर्ति स्थापना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 बजे के बाद सूर्यास्त से पहले फिर किया जा सकता है। महाराष्ट्र में सबसे पहले 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बड़े पैमाने पर विशाल रूप से ये दिव्य कार्यक्रम महोत्सव किया गया था। उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था। लोगों को संगठन में देखकर अंग्रेजी पुलिस लाठीचार्ज कर दिया करती थी। लोगों को एक पास इकट्ठे नहीं होने देती थी। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी ने, जिनको लोकमान्य तिलक जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सभी को संगठित किया। सभी के साथ विशेष रूप से यह पूजन कार्य संपन्न करवाया। कितने दिन करें? गणेश जी को कितने दिन बैठा लें? कोई 1.5 दिन, कोई 2.5 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 9 दिन। 10 दिन वाला इसी 9 दिन में है। 9 दिन स्थापना, 9 दिन विशेष रूप से बाबा की पूजा करी और 10वें दिन विसर्जन। अनंत चतुर्दशी के दिन कभी कभी तिथि घट पड़ जाती है तो उसी के हिसाब से 11वें दिन अनंत चतुर्दशी होती है, तब विसर्जन किया जाता है। 10 दिन ही क्यों? 1 महीना क्यों नहीं? 5 दिन क्यों नहीं? 15 दिन क्यों नहीं? 20 दिन क्यों नहीं? इसके पीछे का एक रहस्य है। वेद व्यास जी जिस समय श्रीमद् महाभारत कथा लिखने के लिए गणेश जी को जिस समय नियुक्त किया तो 10 दिन तक अनवरत वेद व्यास जी बोलते गए
और गणेश जी लिखते गए। आंखें बंद किए हुए थे वेदव्यास जी। जब 10वें दिन वेदव्यास जी की आंखें खुली तो गणेश जी को देखा, जिनका शरीर बहुत तप रहा था। शर्त थी कि हम बोलते रहेंगे, आप रुकेंगे नहीं, आप लिखते रहेंगे। गणेश जी की यह शर्त थी, आप रुकेंगे नहीं, बोलते रहेंगे। तो जिस समय यह स्थिति देखी तो एक जल के पात्र में या वहीं पर एक सरोवर में गणेश जी को बैठाला गया। उनके शरीर का ताप शांत हुआ, इसलिए विसर्जित कर दी जाती है। मिट्टी की ही मूर्ति लाई जाती है, बाद में विसर्जित कर दी जाती है। या अगर दूसरे नजरिए से देखें, मानो गणेश जी सभी को संकेत देना चाहते हैं कि ये मिट्टी का शरीर है और एक दिन ऐसे ही घुल जाओगे, जो तत्व जिसके हैं उसी में मिल जाना है। गणेश जी की मूर्ति कैसी लाई जाए, किस तरफ सूंड हो गणेश जी की? तो दाहिनी तरफ सूंड गणेश जी की विशेष फलदायी होती है। दाहिनी तरफ कैसे देखेंगे? मूर्ति रखी हो, जिस तरह मूर्ति का मुंह हो, आप भी उसी तरह मूर्ति की तरीके से उसी तरह मुंह करके खड़े हो जाएं जिधर मूर्ति का मुंह हो। आपका दाहिना हाथ जिधर है उसी तरफ सूंड होनी चाहिए। एक कथा और आती है, माता पार्वती जी स्नान करने के लिए गईं और उस समय वहां पर कोई था नहीं। तो अपने मैल के द्वारा, शिव पुराण में वर्णित है ये कथा, अपने मैल के द्वारा, माने उपटन हल्दी लगी हुई थी, उसी हल्दी से भगवान गणेश जी का निर्माण कर दिया, उसमें प्राण डाल दिए और उस बालक को द्वारपाल के स्वरूप गेट पर खड़ा कर दिया कि कोई अंदर ना आने पाए। शिव जी उसी समय आए और अंदर जाने के लिए प्रयास किया, गणेश जी ने रोक दिया। वार्तालाप हुआ, युद्ध हुआ, शिव जी को क्रोध आया, उन्होंने उनका सर अलग कर दिया और अंदर जाने के लिए चल दिए। माता पार्वती जी ने चीख सुनी, बालक की चीख सुनकर तुरंत माता पार्वती आई, देखा ये हाल, तुरंत काली का रूप धारण कर लिया। सभी देवता, सभी सारा संसार कांपने लगा। उसी समय भगवान नारायण उत्तर दिशा की तरफ गए। जो प्रथम मिला, या जो माता अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी हो, उसका मोह ना हो, उस बालक का सर लाया जाए। तो सबसे पहले एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ किए हुए लेटी थी, उसी हाथी के बच्चे का सर लिया, काटा गया और गणेश जी के लगाया गया। ये दिन चतुर्थी का था। और चतुर्थी में एक तथ्य और सुनने में आता है, चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। जो परनार लीलार गोसाई तजो चौथ की चंद की नहीं, चंद्रमा, चौथ का चंद्रमा त्यागना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। अगर देखते हैं तो किसी भारी कलंक के शिकार होंगे। कोई जीवन में एक जीवन पर्यंत कलंक आपको जरूर लगेगा। श्री कृष्ण भगवान ने देखा था, उनको भी कलंक लगा, उन्होंने भी गणेश भगवान के इस व्रत को किया। जिस समय सामंतक मणि सत्राजित के पास से आई और भगवान ने उसे अपने पास लाने के लिए बोला, उसने मना कर दिया। लेकिन उसने, सत्राजित ने एक दिन अपने भाई को, प्रसेनजित को, वो सामंतक मणि दे दी। वो जंगल गया, उसे एक बाघ ने मार डाला, रीछ ने मारा और वहीं पर वो जामवंत जी थे, वो मणि ले ली। श्री कृष्ण भगवान के ऊपर ये कलंक झूठा लगा। तो चौथ का चंद्रमा भी नहीं देखना चाहिए। एवं गणेश जी को क्या अधिक प्रिय है, कौन सा भोग लगाया जाए? कैथा, इमली, जामुन, ईख, मोदक इत्यादि दूर्वा भगवान को भोग लगाना चाहिए। तुलसी
गणेश भगवान को कतई नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए, इसके पीछे का भी एक रहस्य है। तुलसी माता एक दिन अपने विवाह के लिए वर ढूंढ रही थी, ऐसी एक कथा सुनने में आती है। गणेश जी गंगा जी के किनारे तप कर रहे थे, इनको देखा, इन पे मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गणेश जी ने मना कर दिया कि मैं तो अखंड ब्रह्मचारी का व्रत ले चुका हूं, नियम का पालन कर रहा हूं। तुलसी माता क्रोधित हो गई और श्राप दे दिया, आपके 2 विवाह होंगे, वो भी आपके इच्छा के विरुद्ध। तो गणेश जी ने सुना तो इन्होंने भी तुरंत श्राप दे दिया कि तुम्हारा भी विवाह एक असुर के साथ में होगा। बाद में माता तुलसी को ज्ञात हुआ कि उन्होंने गलत किया है। ये कथा भी इसी प्रसंग में जुड़ती है कि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। बहुत लोग पंचामृत बनाते हैं, माताएं पंचामृत बनाती हैं और शालिग्राम को तुलसी पंचामृत चढ़ाया जाता है, उसी हिसाब से धोखे से तुलसी पड़ जाती है। तुलसी न चढ़ाएं। अब आगे कुंडली में कौन सा ग्रह ये पूजा करने से मजबूत होता है। गणेश जी किस ग्रह के अधिष्ठात्र देवता हैं? बुध। बुध ग्रह के स्वामी गणेश जी हैं। इष्ट देव, अगर बुध के अकॉर्डिंग इष्ट देव के विषय में बताया था, अगर 3 और 6 नंबर की राशि 5वें घर में पड़ी है तो कहीं ना कहीं बुध स्वामी और गणेश जी इष्ट देव होते हैं। तो कुंडली में बुध विशेष रूप से मजबूत होता है। अगर खराब भी है, नीच की अवस्था में भी है बुध, तो कहीं ना कहीं फल अच्छे देगा। गणेश जी की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। गणेश जी के ऊपर दूर्वा चढ़ाई जाती है। दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है? दूर्वा चढ़ाने से आपके वंश की वृद्धि होती है। गणेश महोत्सव विशेष रूप से मन की शांति, बुद्धि तेज, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता बच्चों का, या जो व्यापार में, बुध व्यापार का कारक होता है, गणेश जी व्यापार के विशेष देवता होते हैं, व्यापार में वृद्धि के विशेष देवता होते हैं। अगर आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, घर में कलेश चल रहा है, कहीं ना कहीं गणेश जी की कृपा की आपको विशेष आवश्यकता है। गणेश स्थापन के समय 2 बिंदी, एक हल्दी की और एक सिंदूर की, कुमकुम की, लगाई जाती हैं गणेश जी के जस्ट पीछे दीवार में, या गणेश जी जहाँ पर स्थापित हैं वो रिद्धि और सिद्धि का स्वरूप मानी जाती हैं। क्योंकि गणेश जी विसर्जन में मूर्ति तो चली जाती है, लेकिन रिद्धि और सिद्धि वहीं पर विराजित रहनी चाहिए आपके घर में ही। अगर बाहर कहीं विशाल कार्यक्रम किया जा रहा है, विशाल महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहां पर एक वस्त्र में वो 2 बिंदी लगा दी जाती हैं। बाद में मुख्य यजमान जो होता है, मुख्य व्यवस्थापक जो होता है, वो वस्त्र उसी को दे दिया जाता है, इसे तिजोरी में रखा जाता है। ऐसे ही जानकारी विशेष रूप से देने का प्रयास आप सभी को रहेगा। हमारा चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो यूट्यूब पे एस्ट्रो कुलदीप अवस्थी के नाम से हमारा चैनल बना हुआ है। आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है इसके विषय में भी आप बताएं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, यूट्यूब से भी शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक जानकारी पहुंच सके। जय माता की, हर हर महादेव।